दोस्तों, मन को समझना एक कला है। जब तक हम मन को नहीं समझेंगे तब तक मेरे मन में क्या चल रहा है नहीं जान सकते। मन की स्थितियां भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे तनाव, सुख दुख, चिंता, अस्थिरता, बेचैनी। हमें सबसे पहले अपने मन को समझना होगा, तभी हम दूसरे के मन को समझने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों, हम इस बौद्ध कहानी से जानेंगे अपने मन के साथ साथ दूसरे के मन को कैसे जानें। तो दोस्तों, इससे पहले कहानी में खो जाएं, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें। बहुत समय पहले एक शिक्षार्थी गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए आया। गुरुकुल में उसके अध्यापक ने उसे एक महान गुरु के पास भेजा, जो दूसरे के मन को समझने के लिए प्रसिद्ध थे। शिक्षार्थी को यह सीखने का अवसर मिला कि वह दूसरे के मन को कैसे जान सकता है। गुरु ने शिष्य को अपने आश्रम में लाकर बताया कि दूसरों के मन को समझना एक कला है और इसके लिए तुम्हें साधना और अभ्यास की आवश्यकता होगी। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हें इस विषय में समझदारी देगी। गुरु ने एक ऐसी कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक यात्री जंगल में गहरी ध्यान साधना करने के लिए आया। उसने देखा कि एक महात्मा वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए बैठे हुए थे। यात्री ने उस महात्मा के पास जाकर पूछा, आप कौन हैं और इस जंगल में क्या कर रहे हैं? मैं एक भिक्षु हूँ, महात्मा ने कहा, और मैं इस वृक्ष की प्रतीक्षा में बैठा हूँ। इस वृक्ष की कहानी सुनो। यात्री ने ध्यान से सुना। बहुत साल पहले एक संत इसी जंगल में ध्यान लगाने आया। वह इसी वृक्ष के पास बैठा था। उसने वृक्ष की शाखाओं के बारे में चिंता की और सोचा, यह वृक्ष अकेला है और किसी भी तरह से इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। संत ने तत्पश्चात एक निर्णय लिया और उसने यात्री को अपनी सहायता करने के लिए कहा, मेरी इच्छा है कि तुम इस वृक्ष के लिए देखभाल करो। इसकी शाखाओं को जल्दी उगाओ और इसे प्रेम से बांधो ताकि ये वृक्ष समृद्ध हो जाए। यात्री ने उसकी सहायता की और वृक्ष की देखभाल की। धीरे धीरे वृक्ष नए पत्तों और फूलों से झूम उठा। समय बीतते ही यात्री ने देखा कि वृक्ष की शाखाएं और पौधे बढ़ रहे हैं और वह खुश दिखाई देने लगा। बाद में संत ने यात्री से पूछा, तुमने इस वृक्ष के बारे में क्या सीखा? यात्री ने उस उत्सुक भाव से कहा, महात्मा, मुझे लगता है कि दूसरों के मन को समझने के लिए हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, उन्हें प्रेम से बांधना चाहिए। जब हम अपने समय और ध्यान को दूसरों के प्रति समर्पित करते हैं तो हम उनके मन को समझने में सक्षम होते हैं। महात्मा ने उसकी समझ को प्रशंसा की और कहा, यह सही है। जब हम दूसरे के मन को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें उनसे संबंध बनाने और उन्हें सही तरीके से सहायता करने की क्षमता प्राप्त होती है। इस कहानी से शिष्य ने सीखा कि दूसरों के मन को समझने के लिए हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। इससे हम उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं और उनके साथ गहरे संबंध बना सकते हैं। इस प्रकार हम दूसरे के मन को समझकर उन्हें वास्तविक रूप से मदद कर सकते हैं। धीरे धीरे शिष्य गुरु की अध्यापन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने दूसरे के मन को समझने में माहिर हो गया। वह अपनी समझदारी और सहानुभूति का प्रयोग
करके अन्य लोगों को मदद करने लगा और उसका जीवन सफल और प्रभावशाली हो गया। इस कहानी से हमें यह समझने में सहायता मिलती है कि दूसरे के मन को समझने के लिए हमें अपनी ध्यान साधना और विचारों की शुद्धता को मजबूत करना चाहिए। हमें उन्हें समय देना चाहिए और सकारात्मक संवाद स्थापित करना चाहिए। इससे हम उनके भावनाओं को समझ सकते हैं और उन्हें उनकी ज़रूरत के अनुसार मदद कर सकते हैं। इस रूपरेखा में यह साबित हुआ है कि दूसरे के मन को समझना और उनकी देखभाल करना एक निरंतर प्रक्रिया है। यह धीरे धीरे अभ्यास करके हमारी क्षमता में सुधार करता है और हमें एक अधिक संवेदनशील सहज संबंध बनाने में मदद करता है। इस रूप में शिष्य ने यह सिद्ध किया कि दूसरे के मन को समझना हमारे संबंधों को मजबूत और प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें इस प्रक्रिया में नियम तालीम देनी चाहिए और नई कौशल को सीखने के लिए उत्सुक होना चाहिए। जब हम दूसरे के मन को समझते हैं तो हम उन्हें सही समय पर सही मदद प्रदान कर सकते हैं और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरे के मन को समझने के लिए हमें समर्पित होना चाहिए और उनके भावनाओं और सम्मान करना चाहिए। उनकी प्रक्रियाओं, अभिप्रतियों और व्यवहारों का विश्लेषण करना चाहिए ताकि हम उनके मन की गहराई में जा सकें। संवेदनशीलता, संवाद और सहानुभूति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो हमें दूसरे के मन को समझने में सहायता करती है। इस प्रकार हम इस कहानी से यह जानते हैं कि दूसरे के मन को समझने के लिए हमें विचारशीलता, समझदारी और सद्भावना की आवश्यकता होती है। हमें दूसरे लोगों के साथ उच्च स्तर के संवाद स्थापित करना चाहिए और उनके मन की गहराई में समझने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम उनके साथ संपर्क में रह सकते हैं और सही तरीके से मदद कर सकते हैं। इस तरह से शिष्य ने गुरु की कहानी के माध्यम से दूसरे के मन को समझने की महत्वपूर्णता को समझा। वह इस नई ज्ञान का उपयोग करके अब अपने जीवन में और लोगों की मदद करने का निर्णय लिया। वह अब एक सकारात्मक संवेदन